एडिटोरिया का टेस्ट 12 का डिस्कशन करेंगे जो मैंने दिया है। तो जल्दी जल्दी आप करने के लिए मैंने दिया है, जो कि अच्छे से नहीं दिया तो फिर भी 40 आया। तो चलिए आपको पूरा डिस्कशन इसका कराते हैं। पहला है क्वेश्चन, देखिएगा आप भी इसको ध्यान में रखेंगे। पेन पेंसिल ये बहुत ही अच्छा इसका सेट है। आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से लिंक दे करके ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। डिस्कशन मैं करा दूंगा। सेमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक? सेमुक जो था सातवाहनों का संस्थापक था। सेमुक सातवाहनों का संस्थापक था। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन पूछा है कि सही? उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावती था, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ये भी सही नहीं। समंसोर समुद्र, ये भी एहोल भानुगुप्त, ये इनमें से सभी, ये इनमें से कोई भी सही नहीं है। इत सिंह भारत का यात्री कब? इत सिंह ने भारत की यात्रा पर कब आया था? इत सिंह जो आया था भारत की यात्रा पर 7वीं शताब्दी में आया था इत सिंह। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनाया था। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान के द्वारा। अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा। फिर है नंबर 6, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न शामिल में कौन शामिल नहीं थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे? चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो पतंजलि शामिल नहीं थे। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन हुए? 12 और 22 बिहार में हुआ है, गया में और बांकीपुर में हुआ है। तो किसके समय में संपन्न हुआ? तो द्वितीय पूछा है 22 वाला, तो लॉर्ड रीडिंग के समय संपन्न हुआ है। इसमें से प्रमुख विद्रोह दिया हुआ है। प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेतृत्वकर्ता। फकीर विद्रोह कब हुआ था? भील विद्रोह कब हुआ था? भील विद्रोह किसने किया? 1825 से 31 में जो किसने? सेवाराम ने किया था। एक मिलान करना है, तो इसका सही जवाब होगा फकीर विद्रोह जो 1776 से 77 में हुआ था। मजनून शाह चिराग अली ने किया था। भील विद्रोह सेवाराम ने किया था। चुआरो विद्रोह दुर्जन सिंह ने किया था। चेरी विद्रोह भूषण सिंह ने किया था। चेरी विद्रोह भूषण सिंह ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रैयतवाड़ी किस पूछा है? इनमें से सभी सही है। इसे मद्रास के और बंगाल प्रेसिडेंसी कुछ हिस्से में लागू किया गया था, ये सही है। इसे थॉमस मुनरो का थॉमस मुनरो ने ही लागू किया था, ये भी सही है। इस व्यवस्था पे किसानों में सीधा लगन लिया जाता, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, बिल्कुल सही है। किसान को खुद जमा देता था, किसान खुद इसका मालिक जमीन का था और वो खुद जमा देता था। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो ने लाया था। लॉर्ड माउंटबेटन का भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय 47 में किया गया था। फिर ऑप्शन में कोई नहीं था। तो देखिए दिया, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 24 मार्च 1947 को, 47 तो याद रखिएगा कि माउंटबेटन को बनाया गया था 47 में। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया, जिसमें भारतीय विभाजन का शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संघ विधेयक 14 जुलाई को स्वीकृति मिले। इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र घोषणा होगी। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास रखा था। किसके लिए उपवास रखा था? महात्मा गांधी ने जो उपवास रखा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उपवास 1943 में। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? असहयोग आंदोलन संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्व राजस्व प्राप्त करना, ये असहयोग आंदोलन का कार्य नहीं था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संयुक्त अधिवेशन एक धन विधेयक, एक साधारण विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? संयुक्त विधेयक कितने पे? 108 पे। 1, 2,
और 3 धन विधेयक पे धन विधेयक पे तो नहीं बुलाया जा क्या, अच्छा हाँ, वित्तीय विधेयक, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक पर बुलाया, धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है, साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक पर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका समिति के उपसभापति कौन थे? उपसभापति जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित, राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के लिए जो कार्यकाल था उनमें कोई कार्यकाल नहीं था। उसका लिखा है नीचे देखिए, भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थे। इसे संसद पर छोड़ दिया गया। तत्पश्चात संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष कर दिया और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 रिटायर करते हैं और 1/3 नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता उपलब्ध शामिल? समान नागरिक संहिता संबंधित निर्देशक तत्व में 39 के क में। नहीं, समान नागरिक संहिता नहीं, जो गोवा में लागू है 44 में, 44 में, 39 के क में तो है समान काल के समान वेतन है। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? क्षेत्रीय परिषद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है, ये 6 राज्यों में है, जिसमें से 3 दिया गया है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है और यूपी है, तेलंगाना। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की कौन करता है? राष्ट्रपति का। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित नहीं है? 36वां संविधान भाषा 21 से 1 भाषा जोड़ा गया था, सिंधी। 71 से 3 जोड़ा गया, बोडो मैथिली संथाली 4थे में जोड़ा गया। नेपाली मणिपुरी कोकरी 71 से जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और 92वां संविधान संशोधन से 4 विषय जोड़ा गया, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। और 71 से जिसका सूत्र है नमक नेपाली मणिपुरी कोकनी। एशियाई जंगल गधा कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रन में पाया जाता है, गुजरात के कच्छ के रन में पाया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। किस बायोम में सबसे कम तापमान पाया जाता है? सदाबहार वर्षा वन में कम तापमान पाया जाता है। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? क्योटो को कहा निरंतर बहने वाले शहर कहा जाता है। क्योटो को कहा जाता है। गोल्फ गेंद का वजन कितना होता है? गोल्फ, जिसे रईसों या अमीरों का गेंद कहा जाता है, उसे सबसे उसका गेंद का वजन कितना होता है? 45.94 ग्राम। या तो 45 से रख लेता, या तो 46 रख लेता। 45.94 की क्या ज़रूरत था, थोड़ा सा बढ़ा दिया। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत में क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? मैंने तो रविन्द्रनाथ टैगोर मार दिया, लेकिन गुरुजी कहा जाता है MS गोलवकर को MS गोलवकर को। ऐसे सिली मिस्टेक ना करें आप भी। लीम तथा नूरा लीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लीम और नूरा लीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो नागालैंड का है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ है? धनबाद में है। धनबाद झारखंड में है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
का मुख्य स्थापना कब 1964 में हुई थी। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बना है? पी चौहान बना है। सैली ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया? सैली ऐप तो केरल सरकार के द्वारा है। 35वां दस्तलिक युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन, ये करंट अफेयर्स है। दस्तलिक 2000 दस्तलिक दस्तलिक 4 का अभ्यास युद्ध अभ्यास किस कहाँ किया गया? ये उत्तराखंड में किया गया। देखिए करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत है बिहार के दरोगा के में। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स पे बिल्कुल जोर दें। जल संरक्षण का पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किस किया गया? इसका विषय क्या था? जल संरक्षण पूछा है, तो इसका विषय वैल्यू फॉर वाटर। और पृथ्वी दिवस का क्या था? जल दिवस का क्या थीम था? ये सारी थीम ज़रूर याद कर लें। वाटर विजन 2047 था, वाटर विजन जल संरक्षण का। अर्जुन अवार्ड से 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किससे था? वो बॉक्सिंग खेल से संबंध। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र किसे सम्मानित? राजा राम बी के प्रसाद को सम्मानित किया गया था। राजा राम मोहन राय किसे सम्मानित किया गया? बी के प्रसाद को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? अनाहत सिंह। सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? अनाहत सिंह थे। किस खिलाड़ी के नाम से रायबरेली स्थित स्टेडियम का नाम रखा गया? रायबरेली के स्थित स्टेडियम का नाम किस पे रखा गया? रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया? एबल पुरस्कार तो लुइस कैफेरेली को चुना गया। किसने कॉल बिफोर यू डिग लागू किया था? मोदी जी ने लागू किया था। ये सारे मतलब काम को एक साथ करने के लिए। किस देश में हाल ही में घोड़े जात्रा त्यौहार मनाया गया? तो घोड़े जात्रा त्यौहार मनाया गया नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन फॉरेस्ट एंड हेल्थ। जल संरक्षण दिवस का क्या था? विजन फॉर वाटर 2047। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो आप जान रहे हैं ये सब, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। जितना भी ये सब चीज़ें हैं इसको याद कर लें, थीम सब। एनबीडी के नए सदस्य के रूप में किस नेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ के रूप में किसे शामिल किया? मिस्र को शामिल किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना। एनबीडी का क्या फुल फॉर्म होता है? मुझे नहीं पता। हाल ही में किस सांसद की सदस्य लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया? राहुल गांधी। तो अब ये भी पूछ सकता है कि राहुल गांधी जी के जो सदस्य हुआ था किस आर्टिकल के उल्लंघन के कारण हुआ था, और किसके कारण उसको सजा मिला था, ये पूछ सकता है। ये मुझे याद था, मैंने भूल गया, इसको याद कर लीजिएगा। मैं भी याद कर लूँगा तो कमेंट के नीचे पिन अप कर दूंगा। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन में? सूर्य कुमार यादव बने हैं। डीजल परिवहन के क्षेत्र में पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर, यह किन दो देशों से संबंधित? भारत और मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? रीना सबलेंका ने। हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिले राजस्थान ने किया है? ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 136 है। शांति में भी 136 है। पावर में भी 4 है। और एशियन चैंपियन में भी 4 आया है। एशियन चैंपियन तो इसमें जो हंगचाओ चाइना में हुआ उसमें भी 4th स्थान है। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने कब रखा? 2030 तक रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अमर सिंह को। बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने? बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल की गई है? 6 महिलाओं को शामिल किया गया। हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से? वाई के अलग का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से? अर्थशास्त्र थे। एक प्रभावी कोरियोलिस बल का
बल किस कारण से होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। सार्गेसो सागर स्थित है। सार्गेसो सागर, उत्कल सागर, ये सब उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? कोटोपेक्सी है। किस क्षेत्र में मृदा संरक्षण की एक बड़ी समस्या है? उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के के केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता, जो कि महाराष्ट्र में फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दिबांग, कामेंग, लोहित, ये तीनों भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। उसका आंसर उसका कोई भी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों का मानसरोवर झील से ही होता है। मानसरोवर झील से होता है। इस नदी की लंबाई लगभग 2918 किलोमीटर है। दिबांग, कामेंग, लोहित आदि इसकी सहायक नदी नहीं। ये तीनों भी सहायक नदी, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी का नहर हरिके बैराज से होता है। उद्गम स्थल हरिके बैराज से होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक क्षेत्रफल। जलोढ़ मिट्टी, इसका सूत्र है जलाकर लोट। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट, फिर काली मिट्टी। जलाकर, जलोढ़, ल से लेटराइट, कर से काली मिट्टी। भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया, ये भी याद रखें। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड की प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर और पालक में होता है। टमाटर और पालक में भी होता है। लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर को रेबीज का टीका के लिए जाना जाता है। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ग्लूकोज है। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होता है? रेक्सिया में। चेचक स्मॉल पॉक्स वायरस के कारण होता है। वेरियोला वायरस के लिए जो अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई कि भारत इससे मुक्त हो गया है। अंडे को गर्भाशय से अंडाशय से गर्भाशय तक लाने किसके द्वारा लाया जाता है? अंडवाहिका के द्वारा लाया जाता है। अस्थि कोशिका एक हाई मैट्रिक्स में अतः स्थापित है जो निम्न में से किसका बना है? कैल्शियम प्लस फॉस्फेट का, फास्फोरस का। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी? महाधमनी होती है। विज्ञान की वह शाखा कौन सी जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो ये है यूजेनिक्स। आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन का लेवल कैसा है। कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? ये प्लाज्मा झिल्ली करता है। निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, ऑक्सीजन, आर्सेनिक, ये सभी गैर धातु। ये सभी क्या है? ये सभी एक गैर धातु है, और धातु भी बोल सकते हैं। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण उदाहरण होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण। फिनोल्फ्थालीन को सिरके में डालने पर क्या का रंग हो जाता है? नीला हो जाता है। फिर फिनोल्फ्थालीन को सिरके में डालने पर रंग हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मीथेन है। सोने को तांबे के साथ मिलाया जाता है क्योंकि सोना को मजबूत करने के लिए तांबा मिलाया जाता है, कठोर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी है? जिंक एक उभयधर्मी धातु है। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाए? जल शोधन के लिए एलम का प्रयोग किया। जल शोधन के लिए एलम का प्रयोग किया जाता है। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है? रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर है? अगर आपने पूरा टेस्ट दे लिया तो आप कमेंट करके हमको बताएं कि इस टेस्ट में आपको कितना नंबर मिला था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर का होता है? इनमें से सभी कुंडलों का प्रतिरोध नहीं होता है। कोड के किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। क्रोड में अत्यंत पारगम्य चुंबकीयता होती है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमण है? तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। जी का मान एसआई के मान से वही रहेगा जो जी का मान एसआई इकाई वही रहेगा जो डैश का इकाई है।
उस त्वरण का इकाई वही रहेगा जो जी का मान और एसआई का इकाई वो एक सेम रहता था। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया था? एनीमोमीटर। हवा की गति को नापने के लिए एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का तो वो आर्द्रता ना हाइग्रो है ना, हाइग्रोमीटर आर्द्रता सेंटीग्रेड से ताप नापा जाता है। एमीटर से प्रतिरोध नापा जाता है। यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को क्या होगी? स्थिर होगी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? स्थितिज ऊर्जा उस बढ़ता और घटता है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है अपकेंद्री बल। रेफ्रिजरेटर का था। वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्री बल पे काम करता है। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखा किस देश में है? यूके में, यानी ब्रिटेन में बोल सकते हैं। इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो उसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये एक और दो दोनों से यह शून्य हो सकता है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है। किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम और समावेशी विकास थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अब कुछ मैथ है, 4 मैथ होती है। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में तिगुना हो जाते थे? 40/3 वर्षों में बना। तो रामू का पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा है। 800 रुपये की मरम्मत है। 4700 और 300 50 5500 हो गया और 5800 में बेच दिया तो 300 रुपया लाभ हुआ। 300 रुपया लाभ कितना हुआ? 5500 में। तो इसको बनाइएगा तो 60/11% निकल जाएगा। एक बस यात्री 5 घंटे में यात्रा पूरा करता है। 2/3 भाग 40 घंटे की रफ्तार से शेष भाग तो आप बनाइएगा तो बन जाएगा। और ये है तब 99 से भाजित 9 से भाजित है तो सही बात है कि ये 11 का जोड़ होगा। जोड़ दीजिए जहाँ 11 पड़ रहा है। 9 कटा दीजिए, सब सिरा कट जाएगा। ये पूरा एडिटोरिया का टेस्ट था जो पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दिया। इसी तरीके से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।